आपकी सांसें गहरी और गहरी होती हैं। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का ये अद्भुत दिन मिला है। आपकी कृपा से आज नवरात्रि शक्ति आराधना नवपद ज्ञान साधना का 7वां दिन है और ज्ञान साधना का प्रथम दिन है। ज्ञान मार्ग का प्रथम दिन है। माँ सरस्वती का साधना का प्रथम दिन है। हे प्रभु, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, देखने जानने और अनुभव करने वाला। बस देखने जानने और अनुभव करते करते मोहित हो जाता हूँ और मोह करते करते विभाव में चले जाता हूँ, राग और द्वेष और उसी में से चार दशाएं प्रकट होते हैं और उसी में से सारे जीवन की वितक कथाएं खड़ी होती हैं। हे प्रभु, शक्ति आराधना में जागृति इंटेंसिटी, ईमानदारी और सातत्यता, ये चार पुरुषार्थ आपने बताया और उसकी प्राथमिक भूमिका स्वरूप आपकी वाणी को सुनना, समझना और सेटिंग करना। इस 7 पुरुषार्थ स्वरूप 7 दिन से मैं इसका दोहन कर रहा हूँ। बस ये 7 पुरुषार्थ मेरे जीवन में योगमय बन जाए 24 घंटों के लिए। यही मेरी साधना बन जाए। साधना का क्रम यही है और इसी से मेरी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, विवेक धीरज, स्थैर्य और दृढ़ता प्रकट होती है। ये पुरुषार्थ का क्रम आपने बताया है। इसी पुरुषार्थ के क्रम से चलो, अपने जीवन को ढालो और अद्भुत बनाओ। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हित करो, हित करो, हित करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम हित करो, परम मुक्त करो, परम कृपा करो, कृपा करो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आज से ज्ञान अभ्यास शुरू हो रहा है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप देखेंगे।
मैं कौन हूँ? मैं सच्चित आनंद हूँ। चित मेरा स्वभाव है। और ये चित और आनंद सत्य है, कल था, आज है, आने वाले कल भी रहने वाला है। चित्त स्वभाव यानी देखने, जानने और अनुभव करना। आनंद यानी देखने, जानने, अनुभव करते करते मुक्त बनना, ये आनंद है। और यही ज्ञान साधना है। ज्ञान साधना इतनी सी ही है कि देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उसमें हम लपेट में आ जाते हैं। अब वो लपेट में जो आते हैं उससे मुक्त होना, इतना सा छोटा सा काम करते हैं। बस इतने छोटे से काम के लिए अनंत काल से भटक रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का मूल कारण है अज्ञान, विपरीत ज्ञान। अज्ञान और विपरीत ज्ञान, ये दो ही मूल कारण है। जब तक ये अज्ञान और विपरीत ज्ञान है, अज्ञान यानी पता ही नहीं होना। अब जो इस आराधना साधना में आप लोग जो आ रहे हैं, तो आपके अंदर अज्ञान नहीं है। विपरीत ज्ञान, बार बार ये आराधना साधना करने से वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद बचता है क्या? इसके बाद जो बचता है वो इम्प्लीमेंटेशन। इस 7 पुरुषार्थ का जो क्रम बताया है, उसमें से सुनना, समझना, ज्ञान की सेटिंग करना, ये साधना ज्ञान की सेटिंग से शुरू होती है। जो आप सुन रहे हो, आपको आपके जीवन के मुताबिक उसको सेट करना है। लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य है मुझे नहीं होना परेशान, मैं आनंद रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। ये एक सामान्य भाषा है, आम आदमी की भाषा। और प्रैक्टिकल भाषा में मुक्ति का अनुभव। इससे मुक्ति, परेशानी से मुक्ति। परेशानी किससे आती है? पूर्व संस्कारों के प्रभाव से आती है। पूर्व संस्कार कहाँ से आते हैं? भूतकाल में किए हुए कांड से आते हैं। मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज, जो भूतकाल में हमने किया वही वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है। तो हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव से नाराज होने का कोई कारण नहीं है, फिर भी हम होते हैं। यही सबसे बड़ा अड़ंगा है हमारी लाइफ में। सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, कहीं ये बात पहली बार नहीं सुनते, बार बार सुनते हैं, लेकिन हर बार जब सुनते हैं तो थोड़ा टाइम असर होता है, फिर वापस जैसे तैसे हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सतत जागृति का अभाव। हम परिस्थिति हमको कंट्रोल करती है, और परिस्थिति के दबाव में आकर हम जो भूतकाल में किया था वो वर्तमान में कर देते हैं। भूतकाल की गलती वापस कर देते हैं। इसलिए पहले पद में यही बताया है कि जय जय ज्ञान पद ने भजिए, अज्ञान अंधकार ने हलिए, सगड़ा दुख नु मूढ़ अज्ञान दीपक समझे संग। तो अज्ञान किसे कहा जाता है? दुख जब जीवन में है तो अज्ञान,
उसका मूल कारण है। अगर आप अपने आप को दुखी मानते हो तो उसका मतलब है आपके अंदर या अज्ञान है या विपरीत ज्ञान है या इम्प्लीमेंटेशन का अभाव है। तीन चीज हो सकती है। अज्ञान यानी बिल्कुल पता ना होना, विपरीत ज्ञान यानी उल्टा पता होना, और तीसरा है जागृति और ईमानदारी की का अभाव। जागृति और ईमानदारी का अभाव तो ही हमारे जीवन में दुख आकर ठीक सकता है, बाकी टिकने का कोई चांस नहीं है। अगर है आपको महसूस हो रहा है कि मैं दुखी हूं तो ये आप आज चेकआउट कर लेना। जितनी बार आप दुखी होते हैं, as many times you get upset, you have to decide to set up. Upset को set up करना है, इतना छोटा सा काम करना है, उसे कहते हैं ज्ञान की सेटिंग। अपसेट को सेटअप करना है। तो जैसे अपसेट होते हैं ना, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने क्या बोला कि तकलीफ आती है तो नाचो। तो कई लोग को ऐसा लगता है इसका किस्म है, जिसको लगता है कि इसका किस्म क्या, वो खिसका हुआ है, खुद वो प्रूव हो जाता है कि उसको खुद पे भरोसा नहीं है। खुद पे भरोसा जिसके पास नहीं है, उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मूलभूत क्या जरूरी है? भगवान के वचनों पर अथाग श्रद्धा। अथाग श्रद्धा। कुछ भी हो जाए, मेरी समझ में भूल हो सकती है, भगवान के वचनों में नहीं हो सकती। जो कहना चाहते शायद आज की तारीख में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो गलत तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। इतनी दृढ़ श्रद्धा जिसके अंदर होगी, तो उसका बेड़ा पार शुरू हो जाएगा। मेरे से नहीं हो सकता है अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो बताया वो बता दिया, बस फाइनल है। हम नहीं कर पाते वो अलग बात है। ये भरोसा आना चाहिए, ये श्रद्धा आनी चाहिए। कितने में है भाई आप लोग में कि जो सुन रहे हैं उसमें 200%, 1000% भरोसा है? जो आपसे नहीं हो रहा है वो आपकी कमजोरी है। और सिंपल बात है कि आप जितनी आपकी श्रद्धा दृढ़ बनाओगे, उतने आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी खुद की मुश्किलों के ऊपर जीतना, खुद की मुश्किलों के ऊपर जीतना है तो मुझे ही मेरा काम करना पड़ेगा, और कोई नहीं करने वाला है दुनिया में। तो जो भगवान बोलते हैं उस 100 टच का सोना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं बार बार या भूल जाता हूँ, या मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, प्रायोरिटाइज नहीं करता हूँ। जितने हम भगवान के वचनों को अहम देंगे, ये आराधना साधना किसके लिए? ये रोज आना, 15 दिन आना, पोल्यूशन में 9 दिन वहाँ रुके थे हम, अभी वापस जाएंगे हम।
तेरा 2 हफ्ते के लिए दिवाली में, वापस 2 हफ्ते के लिए ध्यान करेंगे। ये क्या कराते हैं? ये बार बार हमें हमारे ऊपर से भूल हटाते हैं बार बार। और जितना ये हम करते रहेंगे उतनी हमारी चमक बढ़ती रहेगी। सोने के ऊपर घिसो उतनी चमक बढ़े के कम होए बस। तो ये जो आराधना साधना जितनी भी है वो हम पे पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग, रिमूविंग कचरा एंड पॉलिशिंग, इतनी चमक बढ़ेगी। चमक बढ़ना यानी श्रद्धा बढ़ना। श्रद्धा किससे बढ़ेगी? आपके इम्प्लीमेंटेशन से बढ़ेगी, क्योंकि जैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे ना वैसा आपको परिणाम 100% मिलेगा। आपकी स्ट्रगल खत्म होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। सुन तो बहुत लिया, समझ भी बहुत लिया, इम्प्लीमेंटेशन का अभाव है। टाइम नहीं मिलता है, मेरे से नहीं होता है, याद नहीं रहता है, ऐसा है वैसा है, ये तो पता नहीं मिलता है। अनंत काल तक यही तो किया है, किसी का तो प्रॉब्लम है। बस ये करते रहना है। सगड़ा दुखनु मूढ़ अज्ञान दीपक सबसे सम्यक ज्ञान, यानी इसको भगवान की वाणी यानी सम्यक ज्ञान, साइंटिफिक विजन एंड नॉलेज। इफ आई इम्प्लीमेंट माई थिंग्स विल बी डन। मेरा काम क्या है, मेरी जरूरत क्या है? काम नहीं, मेरी जरूरत क्या है? व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट? मुझे आनंद में रहना, ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है और मैं ढूंढ रहा हूँ, संबंधों में ढूंढ रहा हूँ, धन संपत्ति में ढूंढ रहा हूँ, सत्ता में ढूंढ रहा हूँ, पावर में ढूंढ रहा हूँ, संबंधों में ढूंढ रहा हूँ, शरीर में ढूंढ रहा हूँ, साधन सामग्री में ढूंढ रहा हूँ। बस गलत जगह ढूंढ रहे हैं। बाहर कुछ नहीं है। दीपक समुचे सम्यक ज्ञान। दीपक यानी वो दीपक बाहर नहीं है, दीपक अंदर ही है, मेरे दिल में है, हृदय में है। Focus on yourself, you will know yourself. Once you know yourself, कहाँ आप सही हो, कहाँ गलत हो, पता चलना शुरू हो जाएगा। नहीं पता चले तो सदगुरु की निश्रा में वो बोले सबको। इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सदगुरु। बिना सदगुरु सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी संभव नहीं है, सम्यक तप भी संभव नहीं है। तो सम्यक दर्शन की बात ही कहाँ आती है? सम्यक ज्ञान और सम्यक तप होगा तप, यानी हमारे अंदर से कमजोरियां, गलतियां निकालना, ये तप है। तप का स्वरूप ये है ज्ञान मार्ग में। ये पाना, ये काम करना, ये मेहनत करना, ये पुरुषार्थ करना, ये सब में तप है। ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब में तप है। और हम लोग तप की बात आती है तो कुछ और ही करते हैं, क्रिया कांड में पड़ जाते हैं या भूख मरे में पड़ जाते हैं। वो माध्यम है, क्रियाकांड वो माध्यम है, भूखा रहना वो माध्यम है, वो तप नहीं है। तप वो है जो हमारी रुकावटें हैं, उस रुकावट को ज्ञान पूर्वक हटाना, ये है सम्यक तप। And it can be done any time, any number of times and every time. उसका कोई टाइम बाउंड्री फिक्स नहीं है। सबसे पहले स्वीकार करना है कि मेरे अंदर गलती है, मैं अधूरा हूं, यही एक्सेप्टेंस नहीं है।
हम अपनी बात को पुरवार करने के लिए सारी जिंदगी लगा देते, सारी जिंदगी अपने आप को सही पुरवार करने लगाते हैं कि नहीं? तिनका भर का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अपनी लगा देते बस। इसीलिए ज्ञान मार्ग में सिंपल से बात बोली है कि ज्ञानी का हाथ पकड़ लो और जो बोले उनके वचनों को के ऊपर चलना शुरू कर दो, क्योंकि हम बालक हैं, बच्चे हैं, ये स्वीकार कर दो। और ज्ञानी बोले ऐसा करना शुरू कर दो, उसमें अपना दिमाग मत लगाना। दिमाग उसमें लगाना कि वो बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं, उसमें दिमाग लगाओ। उसको चैलेंज करने में टाइम वेस्ट और दिमाग मत लगाओ। हम लोग दिमाग है तो किस में लगाते हैं? ज्ञानी को चैलेंज करने में, और चैलेंज करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको भी बोल देते आपको कुछ बात नहीं और मेरा कुछ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, भाई आपको बोलता हूँ आप क्या सॉल्व करोगे, खत्म, आप खुद ही दरवाजा बंद कर रहे। अभी उसकी जगह पे क्या करना है? तो यहाँ बोलते हैं जो करोड़ों सालों में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ज्ञानी के चरण में एक चुटकी में हो जाए। करोड़ों साल नहीं कर सकते हो, वो ज्ञानी के वचनों पर चल के चुटकी भर में काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन नहीं मानेंगे, नहीं मानते, બધું ન સંભળાય। આ સાંભળવાનું, કરવાનું આપણું, આવવાનું, બધે આવવાનું, બધે જવાનું। એનું સાંભળવું તો પાગલ થઈ જશો આપણે। आप खुद ही पूछू लगा के बैठे हो, ब्लॉक करके बैठे हो। उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी होते हैं, उन्होंने भी बहुत आपके जैसे पापड़ बेल कर वहां तक पहुंचे, और आज भी वो निष्ठुर है। आप उसकी बात मानो तो आपका कल्याण, ना मानो तो उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञानी का स्वभाव ये होता है, भगवान ने उसको ऐसा स्वभाव दिया है कि अज्ञानी की चिंता करे, क्योंकि भगवान बनने के लिए ये चिंता जरूरी है उनके अंदर। वो चिंता करेंगे तो ही वो भगवान बन सकते हैं। ऐसे जितने भगवान बने उन्होंने बताया, सभी जीव करूं शासन रसी, सभी जीव करूं प्रेम रसी, सभी जीव करूं ज्ञान रसी। बस ये इनके अंदर ये कीड़ा होता है। सामने वाला माने न माने, सुने न सुने, समझे ना समझे, वो लगे रहते, क्योंकि उनके लिए भगवान बनने का यही आसान रास्ता है। और वो उसी कारण से हम पर कृपा करते हैं, जिसके माध्यम से उनके बचे कुचे कर्मों का निर्जरा हो रहा है। करोड़ों सालों का काम चुटकी में करना है तो ज्ञानी के वचनों पर चलो। ज्ञानी कर्म ने दूर करे मात्र श्वास उश्वास में। क्या बोला? एक सांस लेते हो ना, वही तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, अगर ज्ञानी की बात मानो तो। और न मानो तो अनंत काल तक कोई कुछ तुम्हारा कर नहीं सकता। सिंपल। अभी इतना बोला, क्या आप अभी सुनने वाले हो? अभी तो हाँ बोलेंगे, अभी मैं बोलूंगा हाथ ऊपर करो तो हाथ भी ऊपर करेंगे। लेकिन जब बात आएगी ना तो जान पे जाने में जरा भी चूकोगे नहीं। नहीं गुरुदेव, तुमने ना खबर पड़े, आमा तमे नहीं आओ, तुमने ना खबर पड़े।
ये तारी खबर है, तारी खबर ले लीजिए। तो क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि ज्ञानी जो बोले वो करूंगा। क्योंकि ज्ञाने जीवनी दया पढ़ाए, ज्ञाने सभी आराधना था। ज्ञान से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए ज्ञानी के बिगड़ हमारा कल्याण होना असंभव है। ज्ञानी पे भरोसा करना, ज्ञानी के वचनों पर चलना, ज्ञानी का हाथ पकड़ना, ज्ञानी के चरणों में बैठना, उनके बताए मार्ग पे सेवा करना, उनकी सेवा करना, उनके वचनों की सेवा करना, बस यही बताया। हम स्तोत्रों में, सूत्रों में यही बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। जय विराय जगुरु ओम ओम दो भाव भैवम भवनी देव मंगलानुसारी। जय हो जगत गुरु का, जय हो। जो आपके मार्ग पर आता है, आपकी बात सुनता है, वो भव पार हो जाता है। अब मैं तय करता हूँ, बस हे प्रभु, प्रभु के पास जाके आप जरूर ये बोलते हो कि हे प्रभु ऐसे ज्ञानी मुझे मिल जाए कि वो जैसा बोले ऐसे मैं करूँगा, उसके विरुद्ध नहीं जाऊँगा। ज्ञान तेरा सर में बोल के बाहर निकलते हो, पहला काम वो करते थे, इसकी तो बात नहीं सुनूंगा। पहला काम वो करते, सुनूंगा लेकिन अपने हिसाब से सुनूंगा। वो सब कुछ वो बोले ऐसा 100% सवाल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। वो सब आइडियल होते हैं, आइडियल बोलते हैं। ये प्रैक्टिकली लाइफ में ये संभव नहीं है। आपने ब्लॉक कर दिया, संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला है भाई? असंभव को संभव कर। वो जो बोलते हैं वो ही संभव है, और तू कर सकता है उतना ही वो बोलते हैं। अभी तुझे अपने पे भरोसा और उन पे भरोसा, दोनों का भरोसा मिला के तुझे काम करना है। ये है ज्ञानवान। भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में ना सुनने का ऑप्शन ही नहीं है। भक्ति मार्ग में न सुनने का ऑप्शन ही नहीं है। तू ही तू, ये है भक्ति मार्ग। नवन शरण समर्पण, पहला ही फटका वहां पड़ता है भक्ति मार्ग में। इसलिए ज्ञान मार्ग में सबसे पहला स्टेप है विनय, नमन शरण समर्पण। नमन शरण समर्पण नहीं है तो ज्ञान मार्ग शुरू नहीं हुआ है, बस खत्म। किसको नमन शरण समर्पण? ज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों, सद्गुरु और परम गुरु, ज्ञानी और परम ज्ञानी। It has to be like that, otherwise you are not there, you are out. समझ में आ रहा है? यस हर नंबर में यस बोलते हैं। क्योंकि उनकी बातों से हमारे अंदर निर्णय शक्ति आती है। निर्णय शक्ति, विवेक जिसे कहते हैं, विवेक। हमारे पास विवेक नहीं है ना, हमारे पास विवेक नहीं है। नहीं है तो स्वीकारो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? नहीं, विवेक तो नहीं है लेकिन आपकी बात भी सही नहीं है। तुम्हारे पास तो नहीं है लेकिन मैं इतना शाना हो के आपकी बात नहीं सुनूंगा, पूरी थोड़ी थोड़ी करूंगा, पूरी नहीं सुनूंगा। Am I right? So that is where we go wrong. The moment 100%
100% एक्सेप्टेंस। यहाँ ये बात में इस लॉ ऑफ नेचर में दो ही चीजें, या आप स्वीकार रहे हो या आप नकार रहे हो। 0 and 100 बीच का कुछ नहीं होता है। यस एंड नो, क्लियर कट। यस है तो 100%, नो है तो 0%, खत्म। नहीं, थोड़ा थोड़ा करूंगा, बस वो थोड़ा वाले जो होते हैं ना, हमेशा लटकते कंजर होते हैं, उसका कल्याण होता नहीं है, वरना दाल निकल जाता है। ऐसे निकला है हमारा। तो क्लियर कट आज तय कर लो कि 100% सुनना है बस। कोई सेवक आपको फोन करता है तो समझ लेना हो सेवक का फोन नहीं है, वो सदगुरु ने याद किया है उसका फोन है। और फिर आप क्या है, सदगुरु तो सामने है नहीं, सेवक को तुम भी बोल सकते हो, फिर उसको बोल देते गए काम से आप। यू आर गॉन। यू आर गॉन। जो आपको जगाने आया था परिश्ते के स्वरूप में, उसको आपने चौकड़ी कर दी। अभी टाइम नहीं है, अभी ये है, अभी वो है, अभी फला है, अभी दिखना है, पूछना है, आओ। This is how we lose our game and we lose our time in this small precious life. समय कम है और न जाने क्यों हमारे पास बहुत समय ऐसा लगता है। अज्ञानी को लगता है अभी बहुत टाइम बाकी है, जो बोलते हैं ना करेंगे, देखते हैं अभी जब ये सब काम पूरा हो जाएगा फिर करेंगे। ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं है। जो अभी करता है उसी को परिणाम है, जो अभी नहीं करता है वो गया, खत्म, गेम इज ओवर। हमारे जीवन में जितने भी वेस्ट ऑफ टाइम है, शंका भय चिंता में अवर 98% ऑफ टाइम गेट्स लॉस्ट। चेक करो आप, शंका भय चिंता आपसे घर्षण, ये 5 काम हम कर रहे हैं लाइफ में। उसमें भगवान बीच में आकर आपको रोके तो उसकी भी नहीं सुनते, नहीं सुनते। ज्ञान की आराधना या साधना, ज्ञानी के वचनों का पालन, ज्ञानी का बहुमान। ज्ञानी के वचनों का पालन यानी विवेक प्रकट होना। विवेक प्रकट होगा तो ही हमारा जो अहित होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप, नो चांस। रोकने का कोई चांस नहीं है, नो स्कोप। ज्ञानी के वचनों के पालन से ही शंका भय चिंता खत्म हो सकती है, बाकी कोई स्कोप नहीं। ये 5 जो बताए ना बड़े राक्षस, शंका भय चिंता आक्षेप और घर्षण, ये 5 राक्षस हैं जो सामने दिखते हैं, और जो छुपे हैं वो अज्ञान है और विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। ये छुपे हैं चोर। 5 जो सामने दिख रहे हैं चोर, वो शंका भय चिंता आक्षेप घर्षण, और 2 छुपे दुष्कर्म है, वो है अज्ञान और विपरीत ज्ञान। ये अज्ञान और विपरीत ज्ञान नचाते हैं और हमारे जीवन का परिणाम है शंका भय चिंता आक्षेप घर्षण। और ये
सातों से बचने का एक ही तरीका है जो भगवान बताते हैं, ज्ञानी के वचनों का पालन, यही तेरी साधना है। क्योंकि तेरे जीवन में जो हितकारी है वो उनके वचनों में ही है, तेरी सोच में नहीं है, तेरी औकात में नहीं है। और वो जो बता रहे हैं तुझे बहुत भाव लग जाएंगे उसको खाली समझने में, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इवन इन समझ। वो बोला यस सर, फटाक से करना शुरू कर दो तो समझ में आ जाएगा फटाफट। और सोच सोच के समझने की कोशिश करोगे अपनी स्वच्छंद बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से, तो संभव ही नहीं है। बिगड़ सकता है, बिगड़ सकता नहीं है, 100% बिगड़ेगा। आपका मोह और गाढ़ बनेगा, और गाढ़ बनेगा। Shortcut is just listen to what he says. What? क्या होगा सुनेंगे तो ज्ञान ने तत्वनो बोधस्थाय, ज्ञान ने मोहनो नाशस्थाय। उनके हर वचनों में विज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान ही मोह को खत्म कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। खत्म, आउट एंड ओवर। ज्ञाने वृत्ति धर्म ममाए, ज्ञाने भवजल पार होता है। क्या बोला भगवान ने? उनके वचनों से हमारा अज्ञान टलेगा, उनके वचनों से हमारा मोह टलेगा, उनके वचनों से हमारे अंतराय टूटेंगे। जो भी हमारे जीवन में अड़ंगे हैं सब उनके वचनों से होगा। और वो जो बोले फटाक से करना सीख लो बस। Set up your mind like that। एक सॉफ्टवेयर डाल दो कि उन्होंने कहा ना करना है, बस बात खत्म, बाकी सब काम साइड पे, पहले वो बोला वो करो। Can you do this? Yes। लिख लो अगर यस बोलते हो, और कंटिन्यूअसली चेक करो कि हम कितनी बार सुनते हैं। अनकंडीशनली सुनना, लेकिन अनकंडीशनल, वो जो बोला वो करना, बात करना। अपने हिसाब से सुनकर अपने हिसाब से करना, खत्म, तो आपका कोई ग्रोथ नहीं। उन्होंने जो बोला, जैसा बोला वैसा करना, और तुरंत करना। कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों करेंगे, महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं करेंगे, टाइम बाकी है, उसको बाकी है, फिर बाकी है, आप ही बाकी रह जाओगे। अगर मुक्ति पानी है, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग वर्ड टू वर्ड, मोमेंट टू मोमेंट, सेकेंड्स टू सेकेंड्स। दैट इज द वे, नथिंग एल्स। हृदय में अहोभाव भर देना कि आई एम लकी टू हैव सच ज्ञानी इन माई लाइफ, जो मेरी इतनी दरकार करते हैं। मैं भी जो मेरी दरकार नहीं करता हूं कि करती हूँ, उससे अनंत गुना ज्यादा वो मेरी दरकार करते हैं। मैं अपने आप को नहीं याद करता हूँ, उससे ज्यादा वो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए, उनके लिए, उनके लिए नहीं, मुझे याद करते हैं मेरे लिए कि मेरा कल्याण कैसे हो, वो उनके नहीं। ज्ञानी ऐसे होते। अगर ज्ञानी का स्वरूप ये है तो भाई मौका मत छोड़ो, जो बोले वो करो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। क्या बोला? बोले सो निहाल। उन्होंने जो बोला वो मेरा कल्याण हो गया। अब मुझे खाली टाइम वेस्ट करके उसके ऊपर सोचना,
जिसका चिंतन करना है वो तो हम करते नहीं, जिसका चिंतन करना है करते नहीं, ना चिंतन करने वाली चिंतन करते हैं। फिर हमारा बेड़ा कहाँ पार होने वाला है, बेड़ा गर्क होने वाला है। ज्ञानी का स्वभाव क्या होता है, वो हमेशा ज्ञान में ही रहते हैं। और मेरा स्वभाव क्या है, मैं 99.9% अज्ञान में रहता हूं। ये फर्क है उनके और हमारे। तो मेरा अप्रोच हमेशा उल्टा सुल्टा रहता है, कंफ्यूजिंग रहता है, सीधा कभी नहीं रहता। So my shortcut is ज्ञानी, सिंपल। दिमाग मत वापरो, जितने भी महान हुए हैं वो सब ये मार्ग से हुए हैं। ज्ञानियों भी, ये हनुमान है पकड़ो, गौतम स्वामी पकड़ो, आनंद पकड़ो, ये जितने भी महान भक्त हो गए हैं उन्होंने यही फटा पकड़ा कि भाई ज्ञानी के पास आप तीन के बन जाओ, मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हो, बताओ बस आप खाली आप फरमान करो, आप जो बोलोगे वही होगा और कुछ नहीं। आर यू रेडी विथ दिस कंडीशन? हाउ मेनी पीपल? फोन करूँ करावડાવો પછી જો કાલ તો હાથ ઉપર કર્યો તો ને, ગુરુદેવ સામે બેઠા તો કરવું પડે। અગિયાર માણસ નહીં બોલે, સામે હાથ ઉપર કરવું પડે। जो हमारा टाइम नहीं, बना अलग अलग प्रकार के जवाब आवे। कोई पोतानी सुख सुविधा प्रमाणे जो ऐसा विपरीत भाव करता है वो ही रास्ता चुकता है, जीवन चुकता है और भव भटकता है। यहाँ ऐसे बताया ज्ञाने व्यक्ति धर्म प्रमाय, ज्ञाने भवजल पार कराए। जीवनो मुख्य स्वभाव से ज्ञान विपरीत भाव की आवे। ज्ञान ये विपरीत भाव है, ज्ञानी के वचनों को न सुनना ये विपरीत भाव है। जो विपरीत भाव हुआ अपना बेड़ा गर्क हुआ। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भाई अभी आमने શું हुआ समझता नहीं, मारी बात मत समझता, वो कई परिस्थिति में छू, मैं क्या परिस्थिति में हूँ उसको पता ही नहीं, वो अपनी ठोक रहे हैं बस। कितने को ऐसा सबको होता है। उनको सब पता होता है भाई, आपको जितना पता है ना उससे अनंत गुना ज्यादा पता होता है, क्योंकि आप जिस स्टेशन पे खड़े हो ना उस स्टेशन पे उन्होंने बहुत पापड़ बेले, इसलिए उनकी चिंता वो होती है कि मैंने जो पापड़ बेले ये कब बेले, इसलिए आपको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपना सुनते ही नहीं हो। उनकी भावना ये होती है आपको बचा लो, लेकिन आप बोलते नहीं मुझे बचना नहीं, आपकी बात अभी नहीं सुनते, बात तो देखेंगे। तो फिर डर लगे तो फिर उनको उसको शकल ही ना दिखाए, उनको फोन ही ना करे, कोई काम भी है तो फोन ना करते। कभी जैसे फोन करेंगे तो सबसे पहले मार पड़ेगी, तो उसके डर से ही करते हैं। या वाया वाया करेंगे, वाया वाया। नेवर एवर
आदत है, सुधार लो, सुधर जाओ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। राउंड अबाउट कभी मत करो। बी स्ट्रेट ऑन, फ्रंट ऑन। ज्ञान मार्ग सीधा अटैक का मार्ग है, दोष के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। ज्ञान मार्ग की ये ब्यूटी है, डायरेक्ट पड़ता है। ज्ञान मार्ग से ही हमने शक्ति आराधना की, और इसीलिए शक्ति आराधना भी बहुत पावरफुल है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ ज्ञान। तो शक्ति भी हाई स्पीड में आती है। हमारे यहाँ परिणाम जो हजारों लाखों साल में होते, करोड़ों साल में होते, यहाँ मिनटों में, घंटों में होता है, दिनों में होता है। दैट इज द स्पीड हियर। क्योंकि ये प्योर ज्ञानी का मार्ग है, प्योर ज्ञानी का सम्यक मार्ग है, कैवल्य का मार्ग है। तो इसमें भगवान ने बताया 98% लोगों की आदत ऐसी है, समझ गए? तो भगवान ने क्या बोला? सिंपल काम अभी मैं बताता हूँ आपसे। ये होता है ना, आप इसके ऊपर नीचे नहीं पा रहे हो ना, एक काम करो, दिल में एक ही बात रखो कि ये बोलते हैं ना, उनका बहुमान करो, बहुमान भाव लाओ अंदर। चलो उसकी बात सुनो ना सुनो, बहुमान तो कर सकते हो कि नहीं? This is the starting point. कभी गलती से भी ऐसा मत सोचो कि इसको मालूम नहीं पड़ता है, पीछे लगे हैं, ये तो ये हटाकर बहुमान डालता है बस। ये जो आपके अंदर अबहुमान होता है ना उनके प्रति, वो आपका मेजर लॉस है, मेजर लॉस। इसीलिए यहाँ बहुत जबरदस्त ज्ञानी की बात है कि बोले करजो ज्ञानी ना बहुमान, आमा चुकता नहीं। आपसे नहीं होता है, बोलो मेरे से नहीं होता है, लेकिन आपके प्रति मेरा बहुमान कभी नहीं टूटेगा। जो भी खामियां हैं मेरे में है, लेकिन आप अद्भुत हो। कम से कम ये बेसिक फंडामेंटल स्टेप लाओ। क्या कर सकते हो? हमसे नहीं होता है, लेकिन आपके प्रति जबरदस्त, यू आर समथिंग आउट ऑफ वर्ल्ड, और आपकी बातें भी बहुत जबरदस्त। बस इतने यहां से शुरू करो तो माइनस में से आप जीरो लेवल पे आ गए। बहुमान करने से आप जो आप कर रहे हो ना, उन्हें माइनस लेवल में लेके जा रहे हैं। तो बहुमान कभी मत चुनना, हृदय में बार बार गुणगान बहुमान, गुणगान बहुमान। अहोभाव ये कंटिन्यूस चालू है। फिर देखो उनके वचनों का पालन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। बहुमान एक ऐसा जबरदस्त मास्टर कार्ड है कि जिसके प्रति आपको बहुमान होगा, उनके वचनों को सुनना नहीं पड़ेगा। वो क्या सोच रहे हैं ना, वो आप करना शुरू कर दो। दिस इज द पावर ऑफ बहुमान। वो वहां सोचते होंगे, वो यहाँ आप करते होंगे। ये बहुमान का एक पावर है, मैं बोलता हूं आपको, लिख लो। बहुमान एक ऐसी चीज है, गौतम स्वामी के अंदर इतना अगाध बहुमान था कि भगवान क्या सोच रहे हैं अभी, और आगे क्या बोलने वाले, और आगे क्या कराने वाले, मेरे से सब कुछ पता चल जाता था। भगवान के मुंह से जब निकले तब तो रेडी, सब कुछ इंतजाम करके रेडी। ये बहुमान का पावर है। और खड़े पग 50,000 शिष्यों का मालिक खड़े पग खड़ा रहता है।
दो चार नमूने टूटे फूटे नमूने आए तो कितने उछलेंगे आप? पर जो ज्ञानी ना भगवान, इसलिए ज्ञान मार्ग के अंदर प्रशस्ति ये रखी है। आज के दिन भगवान ने बोल रहा है कि ज्ञान मार्ग की शुरुआत आपके जीवन में करनी है तो ज्ञानी का बहुमान कभी मत चूकना। याद आ जाए तो खड़ा हो जाए, खाली याद आ जाए, सामने नहीं है, याद आ जाए ना उनकी तो खड़े हो जाना। यस, धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी याद आ गई तो इतना बहुमान होना चाहिए, वो सामने नहीं आता। और हम क्या है, सामने आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ चलो शुभ है, शुभ काम क्या है मालूम है, ये पकाने वाले लोग उमन में बोले ये अबहुमान हुआ गएगा, बोले इसको बताना मत, इसको जरा भी बता दिया ना इतना लंबा सुनना पड़ेगा। समझ में है और बहुमान का स्वरूप और वो हमारा खड्डा है। तो ज्ञान मार्ग के अंदर बहुत सिंपल बात भगवान ने बोली कि बहुमान कभी मत चूकना, न नींद में, न सपने में, न कहीं भी। कोई उनकी याद भी आ जाए ना तो खड़े हो जाओ, आपकी याद आ गई, बस आज का दिन सुधर गया। अभी जो होगा वो अभी होगा, बस ऐसा सोचो, ऐसा बहुमान क्रिएट करो। कर सकते हो क्या? इतना छोटा सा काम है। ज्ञानी का बहुमान कभी मत चुको, नींद में भी मत चुको, सपने में भी मत चुको, बहुमान करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर उनके दिमाग में क्या हमारे लिए ना वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, ये देख रहे हो। फिर उनके वचनों की सुनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बहुमान हो गया ना, बहुमान यहाँ से होता है, यहाँ से। कहाँ से होता है? यहाँ से नहीं होता है। कहाँ से होता है? आपका हृदय चक्र उनके हृदय चक्र से मिल गया, फिर कनेक्शन अलग हो गया। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपको तुरंत पता चलता है। आपको जब भी याद करेंगे आपको लगेगा कि हाँ मुझे उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। उन्होंने खाली आपको स्मरण किया और आपको यहाँ ऐसा लगेगा। ये है बहुमान का पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज का दिन ये ज्ञान मार्ग अगर आपके जीवन में शुरू करना है तो सिंपल बात समझ लो, करजो ज्ञानी ना बहुमान, एथी ज्ञान कणा बहुमान, दावा करेथी बळतु वन तेम ज्ञाना प्रीति बड़े करम। क्या हमारा जीवन जो जल रहा है आग से, भड़के से, अंदर के भड़के से, उनके ज्ञान, उनका बहुमान करने से वो जो हमारी जलन है ना वो भी शांत शीतल हो जाएगी। वो पावर है बहुमान। जैसे यहाँ आग लगती है ना, उनका स्मरण कर लो बस। जैसे स्मरण किया ज्ञानी और परम ज्ञानी तो आप शांत हो गए, पता नहीं होगे आप कहाँ गए, पता नहीं चलता। दिस इज द पावर ऑफ बहुमान ऑफ ज्ञानी एंड परम ज्ञानी। आगे बताते हैं, आठे कर्मनो नाश थाय पामे शिव पूर्णमावास। अरे वो मुक्ति तक पहुंचा देता है खाली बहुमान। खाली बहुमान, ये एक ही चीज। यस, आज बहुत दिनों के बाद भगवान ऐसा एक शॉर्टकट दिया है, ओनली वन पॉइंट प्रोग्राम, बहुमान। कहीं भी आप हो, कहीं भी आप हो, कोई भी परिस्थिति में आप हो, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, दिन में 4-5 बार याद करके हो, धन्य हो, धन्य हो, मेरे जीवन में मेरा कोई
कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ ज्ञानी और परम ज्ञानी शिवंदर स्वामी हैं और उनके ज्ञानी हैं। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा बहुमान, ऐसी तटस्थता रखो। देखो आपके द्वार कैसे खुलते हैं, ठक। फिर रुकना नहीं है, द्वार खुले तो फटाक से झटका मारो, अटैक, डोंट वेट, जस्ट अटैक। ऐसी वाणी सुनते रहो, ज्ञान सुधारस कर जो पान मेड़ो सो मुक्ति सो पानी। क्या बोलते हैं, ज्ञानी से मुख से जो निकलता है वो सुधारस है, सुधारस। सुधारस यानी क्या, शुद्धिकरण का रस, जिससे मात्र मुक्ति होती है, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं है। मुक्ति सीधा डायरेक्ट मुक्ति। अगर जीवन में समाधि चाहिए, आनंद चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए, तो उनके वचनों का पालन। समाधि जीवन मां सचवाए, ज्ञानी वैणे जीवन जीवाए। बहुमान और उसके बाद सेकेंड लेवल इस ज्ञानी वैणे जीवन जीवाए। जीवन जीना है तो उनकी बातों को तक चलने का, बहुमान और उनके वचनों पे चलना। वचनों पे चलने के पहले बहुमान को बहुत दृढ़ बनाओ, मजबूत बनाओ, कि गाढ़ निद्रा में कोई आपको उठाए और आपको उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, तो आपके अंदर से क्या सुर निकलता है वो तय करेगा। आपके अंदर से बहुमान के सिवाय और कोई सुर न निकले तो समझ लेना यू आर ऑन राइट ट्रैक। सो फर्स्ट लेवल इज बहुमान, सेकेंड लेवल इज वचनों का पालन, ज्ञानी के वचनों का पालन। बस आज के दिन इतना काफी है। ज्ञान मार्ग में शुरुआत करनी है तो ज्ञानी का बहुमान और उनके वचनों का पालन, क्योंकि ज्ञानी कभी बांधते नहीं है, वो आपको छोड़ देते हैं, आपको बताकर छोड़ देते हैं। आप उनके सामने जाओगे तो याद दिलाएंगे, वो मालूम है तो बताया था, बस फिर आप उसको आगे ले जाओगे तो आपका परिणाम मिलेगा, नहीं ले जाओगे तो रख लो। और ज्ञानी के पास रोज नई बात सुनने मिलेगी, आपको सुनना आना चाहिए। तीसरी बात क्या बोले कि ज्ञानी की बात रोज नहीं होती है, रोज। अगर जिस दिन हमें ये लगे कि बस इसका एक कोटा शुरू हो जाएगा, इसका पोपट शुरू हो जाएगा, ये एक ही बात बोलते रहेंगे, जिस दिन ऐसा हुआ समझ लो आप सड़ गए हो, आपकी दृष्टि सड़ गई है, आपकी दृष्टि डेड हो गई। समझ में आया? ज्ञानी का बहुमान, ज्ञानी के वचनों पर चलना। अगर ये काम करोगे तो रोज नया नया रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। और यही है मुक्ति का मार्ग, यही है, इतना सिंपल है। ज्ञान मार्ग की शुरुआत कितनी सिंपल है। ज्ञानी का बहुमान, उनके वचनों पर चलना,
ये दो काम करना सीख लोगे, प्रायोरिटी पे रखो, टॉप प्रायोरिटी। अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो ये दो काम टॉप प्रायोरिटी है। ज्ञानी का बहुमान और उनके वचनों का पालन। नो, यस नो करना नहीं है, वो बोले बात खत्म, आपने बोला हो जाएगा, और एनाउंस। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये दो ही बात पे कितने लोग चलने के लिए तैयार हो? तो सबसे पहली बात मैंने कल बताई थी आपको कि जितने लोग यहाँ आते हैं रेगुलरली ये आराधना साधना में, आप मेला में કેટલા જણે તમને કીધું મારું કાયમી નામ લખાવી દો? प्रवीणा बेन के હું તો આટલી વાર હાથ ઉપર કરું મારું નામ ન લખતા તો फोन भी नहीं किया था, मेरे को फोन नहीं करते कभी पाने के लिए। हमारा भी फोन नो तो है वो मने कि कभी आओ હમણાં ની વાત તમે એને કીધું हाँ ये दिस इज द प्रॉब्लम। ज्ञानी के वचनों ने क्या बोला था? उनके पास नाम लिखा दो। किया आपने वो काम? नहीं किया ना, आप अपना लॉजिक बता रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। फॉलो टू द पॉइंट। ज्ञानी का बहुमान और ज्ञानी का वचनों का सूक्ष्म पालन। उन्होंने बोला मुझे तो कोई याद नहीं किया था, मैं तो आई जाती हूँ, मैं तो सेवाएं करती हूँ, मैं तो वही करती हूँ। हालांकि ज्ञानी ने क्या बोला? भाई नाम લખાવી દેજો। અહીંયા જેટલા આવે છે 35-40 જણા, એ 35-40 જણાનું નામ કાયમી જો લખાઈ જાય તો આ આજનો દિવસ સફળ। कि कुछ भी हो जाए, हम दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, आपको मेरा नाम कायमी, वो कायमी तिथि होता है ना, मेरा कायमी है, इसमें नाम लिखा दो। नवपद शक्ति आराधना ज्ञान पद साधना, जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरा कभी करेंगे। बोलो कितने लोग करते हो? नहीं તમારી પાસે મને ભલે હાથ ઉપર કરે, તમારી પાસે તમારા ટેબલ ઉપર આવીને લખવું જોઈએ, લગાવજો। મારી સામે ભલે બધા આમ, મારી સામે બધા આમ, એક હાથ બે હાથ 10 હાથ ઉપર કરે, તમારી પાસે કેટલા જણા આવે છે મારે જોવું છે। समझ गए आप सब लोग? मेरे को कल तक समझ में आ जाएगा कि कितने लोग रियली साधना करने के लिए तैयार हैं। ज्ञान साधना का ये दो ही काम करना है। ज्ञानी करजो ज्ञानी ना बहुमान, ज्ञानी वैने जीवन जीवाए, ज्ञानी के वचनों पे ही जीवन जीऊंगा, ये दो काम करना है। मैं तो किया जाना, लेकिन मेरा ऐसा हो गया ना, लेकिन वो होगा ना, वो तो आपको समझ लेना चाहिए ना, फिर ऐसा ही है ना, फिर वो है ना। आपको क्लियर कट बताया कि कोई भी आपको फोन न करे, बोलो मेरा नाम लिख दो और मेरी हाजिरी पक्की। फोन आए ना आए, मैं हाजिरी, मेरी हाजिरी पक्की, ये लिख लो, मेरा कायमी, मेरी कायमी तिथि लिख लो। मेरे सामने वो सब हाथ ऊपर करेंगे। आपके पास कितने आएंगे वो सही है। समझ में आया क्या? चलो ओम नमो नारायण।
लोग कोई ना कोई यंत्र पे बैठ जाना। सेंटर में ओंकार है, उसके ऊपर पूजन करेंगे 9 दिन। ओम नमो नारायण। हे प्रभु, आज हमने 2 निर्णय किए हैं कि ज्ञानी का बहुमान कभी नहीं करेंगे, विपरीत को करने का हम सोच भी नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा हम उसका पालन करेंगे, उनके वचनों का पालन और उनके गुणों का गुण लेकर। ये 2 काम हम कभी जब तक परम को प्राप्त न करें तब तक ये 2 काम करते रहेंगे। ओम नमो नारायण। Oh
ज्ञानी का बहुमान और ज्ञानी के वचनों का पालन। कृपा करो, नमो। नमो जी प्रणाम। यंत्र की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए प्रेरणाबेन बेड़िया और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी की आरती और मंगल दीपक उतारने के लिए कल्पनाबेन सावला और उनका परिवार पधारे। गुरुदेव जो यंत्र का पूजन कर रहे हैं, आप में से जो भी महानुभाव को भाव होता है, ऐसे अद्भुत यंत्र को यदि आप अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराना चाहते हैं, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। आप ये यंत्र को भेंट स्वरूप भी अपने मित्रगण, सगे संबंधी को दे सकते हैं, तो अवश्य उसका लाभ लीजिएगा। YouTube पे जो भी महानुभाव ये लाइव इसका आनंद ले रहे हैं, वो सबसे भी हम प्रेरणा करते हैं। यदि आपका भाव होता है ऐसे यंत्र को आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराने का, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। ऐसा यंत्र यदि आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में आ गया तो वहाँ का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। ये शक्तिपीठ है। यदि ऐसी शक्तिपीठ आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में आ गई तो वहाँ का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। आप में से जो भी महानुभाव को भाव होता है, हम सबको प्रेरणा करते हैं, जो भी महानुभाव को भाव होता है ऐसे यंत्र को अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में बताने की त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखा दीजिएगा। नमो जी नमः। जय